आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब आप मार्केट जाते हो या कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो, तो आपके बच्चे या फिर टीनेजर या फिर छोटे बच्चे टॉडलर बहुत ज़िद करते हैं कि मुझे ये चीज़ लेनी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ज़मीन पर लौट-लोट कर वो रोना शुरू कर देते हैं, टेंट्रम दिखाना शुरू कर देते हैं, टीनेजर अगर है तो बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। तो आपको क्या लगता है कि उसे कैसे शांत किया जाए? पहली बात, अगर ये टॉडलर कर रहा है तो ये आपके कंट्रोल में है क्योंकि आप उसके फॉर्मिंग ईयर में हैं। आप उसकी भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आप उसे बता सकते हो। जैसे अगर वो अपने टेंट्रम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका इमोशनल ब्रेन हाईली एक्टिव है। सो उस वक़्त आपका एक सिंपल डिसीज़न व्हिच you can make at that point of time कि चाहे जो भी हो, if that thing is not good for your child, do not buy, do not do for the sake कि ये चुप हो जाएगा या छोड़ो ना लोग देख रहे हैं या फिर अरे रहने दो ना, क्या ही हो जाएगा या फिर हमारे पास बहुत पैसे हैं। ये सब चीजें जब आप करते हो, वही जो टॉडलर आगे चलकर टीनेजर बनकर आपसे उस तरह की चीजें मांगता है, तो उसका एक ब्रेन उस तरह से डेवलप हो गया होता है कि ये तो मेरा हक है कि मुझे ये चीजें लेनी है। इसलिए आप बहुत छोटी एज से ही अपने बच्चे पर ये ध्यान देना शुरू करें कि जब वो पहली बार टेंट्रम शो करे, तो उसे वो चीज़ अगर रिक्वायर्ड नहीं है, तो ना दे करके उसे धीरे से हग करिए, उससे बात करिए और बताइए कि आई नो दैट यू वांट दिस, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ। आई विल डेफिनिटली बाय फॉर यू दिस। आप किसी भी तरह से उस चीज़ को उसे ये मैसेज दीजिए कि दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो उसको ये मैसेज नहीं जाएगा कि जो मैं चाहूँ वो ले सकता हूँ। आपके टीनेजर तभी आपसे बदतमीज़ी करते हैं, तभी आपसे चीज़ों की डिमांड करते हैं, जब आपने बचपन में उन चीज़ों को मना नहीं किया। पेरेंट्स अनइंटेंशनली प्यार में आकर ये चीज़ें करते हैं, लेकिन मैसेज बहुत डिफरेंट जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी छोटे बच्चे के आस-पास हैं या आपसे कोई आपको पता है कि किसी के घर में छोटा बच्चा है, तो इस रील को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आप उनकी फॉर्मिंग चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप छोटी एज में ही बना सकते हैं। आपका टॉडलर के साथ किया गया बिहेवियर ही टीन एज में रिफ्लेक्ट होता है। फॉलो मी फॉर सच पेरेंटिंग टिप्स और बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज देख सकते हैं एंड गिव मी लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।